वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की टेंशन तो गाइस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिल्कुल इस लेवल पे आ चुकी है। बट अगर हम बोर्ड एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो वो यहीं का यही है, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया है और टेंशन पीक हो रही जा रही है, राइज हो जा रही है। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ने की कोशिश नहीं करी है, हमने पढ़ने की कोशिश करी है, बट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। मैं इतने कॉमेंट्स, इतने डीएम्स बच्चों के पढ़ चुकी हूँ आफ्टर टेलिंग यू कि पढ़ो गाइस, सीरियस हो, आई टोल्ड यू। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा दीदी हमारा फोकस नहीं होता है, हम स्टार्ट करने के बाद भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, एक कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें। एक चैप्टर पढ़ते हैं तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है, एक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड देन आई फील लाइक कि बाकियों का क्या होने वाला है। पढ़ते पढ़ते मैं अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इवन तो मुझे पता है इतना सा समय बचा है, तब भी मैं रील शॉट चलाता हूँ, तब भी मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लैंक फील होने लगता है, फिर डर लगने लगता है और कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, डोंट वरी, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो इस चीज को फेस कर रहे हैं और पहले भी करते थे। अब ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट ओवरकम इट। आप इसको ओवरकम करके अभी भी अपने पूरे सिलेबस को विद इन, आप कह सकते हो कि 1.5 मंथ कंप्लीट कर सकते हो। बट उसके लिए अब तुम्हें थोड़ा सा ना एक डिफरेंट प्लान आजमाना पड़ेगा। मे बी आप इसे थोड़ा बिजार बोलो, बिजार मतलब थोड़ा तुम्हें लगा अच्छा ऐसा भी कोई करता है क्या, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई टॉपर एक्सपीरियंस। मैंने अपने कोचिंग में ऐसे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया, तुम्हारे सीनियर्स का जिनसे मैंने बात करके ऐसे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया जो पहले चैप्टर पे थे और उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है हर चैप्टर का। तो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट कि 15 जनवरी के बाद तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अपने तुम सैम्पल पेपर लगा रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज ना करना हो, इफ यू want that, tell me in the comment section that you will follow this plan जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कुछ बच्चों के अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं और उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने ये सोच लिया चल जैसे जाने हैं प्री बोर्ड जाने दो, प्री बोर्ड खत्म होते ही आई विल बी लाइक प्रो। तो वो बच्चे भी मुझे लिख दो, प्री बोर्ड के बाद फॉलो करोगे। और जिनके प्री बोर्ड एंड हो चुके हैं, आप आज से अभी से मेरे इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दो। तो आई विल फॉलो द प्लान, सभी मुझे कॉमेंट कर दो कि आप इसे फॉलो करोगे या फिर नहीं। पहले सुन लो फिर कॉमेंट कर देना। तो हमारा प्लान यह है कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, हमारी अटेंशन बहुत ज्यादा डिवाइड हो रही है। ठीक है, कहते हैं ना दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। हमारे तो 5 सब्जेक्ट हैं, हमारे तो 5 नाव के अंदर पैर होते हैं और एक समय होता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का, सितंबर तक ही मैं कहूँगी, जब तक आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, हो जाएगी, गाड़ी चल जाएगी हमारी, 2-2 घंटे सबको पढ़ लो। बट अब माइंड इतना ज़्यादा उन सबको थोड़ा थोड़ा करके ग्रैब नहीं कर पाएगा। अब आपको चाहिए भैया मेरे सर पे से ना एक टेंशन उतर जाए। अगर मैं आपको कह दूँ तुम्हारा 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो तुम्हें कितनी खुशी होगी ना, चल भाई के तो 95 पक्के हुए, 90 के तो पक्के हुए। वही काम अभी हमारे को करना है। हमारी टेंशन को जितना हम कम करेंगे उतनी जल्दी हमारा सिलेबस कम। ये जो पढ़ने के बाद डर लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा ना, वो तुम डर में हो, टेंशन में हो, तो अब उस टेंशन को हम किल करेंगे। हमारी जो अटेंशन डिवाइड हो रही है 3 से 4 सब्जेक्ट में, अब हम एक चैलेंज लेंगे, ठीक है, और एक सब्जेक्ट को पकड़ के विद इन 8 to 10 डेज कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। चाहे आप इंग्लिश से शुरू कर लो, ठीक है। अगर मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की बात करूं, मैंने अभी उनका 10 दिन के अंदर पूरा ह्यूमैनिटीज की जो हिस्ट्री होती है, कितना लेंदी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मानोगे आप, आपके पास अगर ह्यूमैनिटीज नहीं भी है तो आप मानोगे हिस्ट्री 12th क्लास की भैया कोई आम बात तो नहीं होगी, बहुत सारे चैप्टर होंगे, लेंदी होंगे। मैंने 10 दिन के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट करा दिया और वो 10 दिन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं बाय वॉचिंग माई वीडियोज एंड द लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करे हैं। ऐसा ही आप जो है, बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, बट मैं कह रही हूं अगर मैंने आपको कहा कि 10 दिन बाद इस वाले सब्जेक्ट का पेपर है तो करोगे ना कंप्लीट उसको, ऐसा तो नहीं है नहीं करोगे। आपको ये सोच लेना अभी के लिए 10 डेज, 1 महीना है ना आपके पास में, 10 डेज में या 8 डेज में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो और उन्हें पढ़ना शुरू कर दो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। मैंने कहा है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर आपने उनका सब पढ़ लिया हो। किसी को जल्दी पढ़ो, किसी को शॉर्ट ट्रिक लगा के पढ़ो, किसी का खाली इंपॉर्टेंट पढ़ के रखो, या कुछ भी करो। तुम्हारे मन में हो मैं एक बार अपने सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस निपटा चुका हूं अपने दिमाग में। चाहे आप इंग्लिश से शुरू कर लो, मैंने ही आज से आप लोगों की इंग्लिश की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू, चाहे वो रीडिंग, राइटिंग और आपका लिटरेचर का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माय चैनल। बट इंग्लिश तो 3 दिन में भी हम कर सकते हैं। मैं अभी कह रही हूँ स्टार्ट कर दो चाहे इंग्लिश से, और इंग्लिश को तो आप सेकेंडरी सब्जेक्ट में भी रख सकते हो। बट आपको क्या करना है, जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपका एसएसटी है 10th के स्टूडेंट्स या 12th के स्टूडेंट, जो भी आपके सब्जेक्ट है लिखो उसे पेपर पे और 8 दिन के लिए या 9 दिन के लिए
उसको कंप्लीट करना है। ये सोच लो 9 दिन के बाद इसका बोर्ड का पेपर है, पूरा पेपर इस सब्जेक्ट में से बन के आ रहा है, 9 दिन में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। होएगा कंप्लीट? कैसे नहीं होएगा? उस समय वो जो सुपर पावर आती है ना, गैप डेज से पहले इंपॉर्टेंट भी पूछ लेते हो और ले आते हो 90 पार आराम से। बच्चे ऐसे कर होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था, वो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े, अच्छे से पढ़े, ज़्यादा फोकस से आप पढ़ पाओगे। तो 8 से 9 दिन का टाइम रखो, हर एक सब्जेक्ट का सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको पहले से कुछ नहीं आता। वो हमें लग रहा होता है हमें नहीं आता, कि 1 to 5 चैप्टर तक हमें नहीं आते, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होते हैं, उन्हें एक थरो रिविजन की ज़रूरत होती है जो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये 8 to 9 डेज का चैलेंज आप लेके चलो, ठीक है। सेकेंडरी सब्जेक्ट में मैंने आपको तभी कहा आप इंग्लिश रख लो, कि पूरा दिन आप 8-9 दिन के लिए अगर फिजिक्स कर रहे हो तो दिन में 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, चाहे आप 10th की हो चाहे आप 12th की हो, ठीक है। कि आधा घंटा 1 घंटे की भी जरूरत नहीं होगी इंग्लिश को, सो दैट यू विल गेट अ चेंज। बहुत बोर की हो रही होगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया हमारे चैप्टर्स होंगे। अभी 9 डेज के लिए विल यू फॉलो दिस प्लान और नॉट, आप मुझे कमेंट करके बता दो। बट अगर आपने ऐसे कर लिया 27 डेज के अंदर जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इंग्लिश साइड बाय साइड कंप्लीट हो चुकी होगी, और सर्दियों की छुट्टियों के अंदर आप अपने मॉक टेस्ट ही लगा रहे होगे बस। एंड आपके प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे होंगे। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के गए होगे तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, आप उन्हें कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। तो ये 9 डेज या 8 डेज, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, अपना प्लान बनाओ। फर्स्ट टू लेके लास्ट चैप्टर्स को एक बार पढ़ो, वन शॉट देखो, लर्न करो, उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लगाओ, एक कॉपी लेकर आओ एंड स्टडी लाइक दिस, ठीक है। तो जितने बच्चे इस प्लान को फॉलो करने वाले अपना नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल फॉलो दिस प्लान। और जाके आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, एंड इंग्लिश ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।